अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आज बताने वाला हूँ 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, जो हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत ही कुर्बानी दी और शहीद हो गए। बहुत सारे लोग जानते होंगे ये चीज़ कि हम लोग मुसलमानों को प्रूफ मांगा जाता है कि आप कहाँ से हैं, आप इंडिया के नहीं हैं, आप इंडिया छोड़ के चले जाएं। तो मैं आज कुछ मुस्लिम जो शहीद हो गए हैं अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए, इंडिया के लिए, उनके कुछ 5 लोगों के नाम मैं गिनाना चाहता हूँ कि जिन्होंने किस तरीके से अपने देश के लिए 5 मुस्लिम नौजवान शहीद हुए और अपने देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया। तो मैं गिनाना चाहता हूँ। सबसे पहला नाम, हमें अपने भारत की आज़ादी की जब बात होती है तो बार बार सुनाई देते हैं कि बहुत सारे नाम हैं जो बार बार सुनाई देते हैं, लेकिन कुछ नाम हैं जिनको मुसलमानों को भुला दिया गया है, एकदम कोई नाम ही नहीं लेता है। तो मैं मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे पहला नाम मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला नाम है अशफाकुल्ला खान। आपको ऐसे 5 मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें से पहला मैं ले लिया अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान के बारे में बता दूँ, सन 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में जन्मे अशफाकुल्ला खान क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल के सबसे करीबी साथियों में से एक थे। 1925 में अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने के उद्देश्य से काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें कई लालच दिए, लेकिन उन्होंने अपने ज़मीर से उन्होंने समझौता नहीं किया। बहुत सारे लालच दिए गए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कोई भी समझौता नहीं कर सकता। 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी से पहले उन्होंने कहा, मेरे साथी किसी भी हाल में हो, मेरा इंसाफ अब खुदा करेगा। उसके बाद में मैं दूसरा नाम लेना चाहता हूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद केवल एक धार्मिक विद्वान नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में एक नेता भी थे। उन्होंने खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो किसी के बस की बात नहीं है। जो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों का यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए, यहाँ चले जाना चाहिए, वहाँ चले जाना चाहिए। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों का जो कुर्बानी दिया है, जो मुस्लिमों ने कुर्बानी दिया है, वो आप लोगों को पता नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। इसकी वजह से आप कहते हैं फिर उसके बाद में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। आज़ादी के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। आईआईटी, यूजीसी और कई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की नींव रखने में उनका बड़ा योगदान रहा। उनका मानना था, भारत की ताकत उसकी एकता में है। फिर उनके बाद में मैं फिर बताना चाहता हूँ तीसरा, खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्हें पूरी दुनिया सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानती है। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन शुरू किया, जिसमें हज़ारों लोग बिना हथियार के अंग्रेज़ों का विरोध करते थे। उन्होंने हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाया और महात्मा गांधी के सबसे करीबी साथियों में रहे। वो कहते थे, अहिंसा कमज़ोरों का नहीं, सबसे बहादुर इंसान का हथियार है। फिर उसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ नंबर 4, बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कद्र को अवध का शासक घोषित किया और स्वयं सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने कभी हार नहीं मानी। आज भी उन्हें 1857 की सबसे बहादुर महिला योद्धाओं में गिना जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, 4 मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद में 5वें जो थे वो थे मौलाना हसरत मोहानी। बहुत कम लोग जानते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। ये बात किसी को बताया ही नहीं जाता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। मैं आज बताना चाहता हूँ आप लोगों को, बहुत कम लोगों को ये चीज़ मालूम होगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया। वे स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ प्रसिद्ध शायर भी थे। एक स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही और शायर भी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों का खुलकर विरोध किया था और कई बार जेल भी गए थे।
जिस तरीके से हमारे मुसलमानों का योगदान है देश में उन्होंने खून बहाया है, उनका जीवन एकदम सादगी जैसा था, देशभक्ति और सामाजिक समानता का प्रतीक था। निष्कर्ष, इन 5 महान हस्तियों ने ये साबित किया है भारत की आज़ादी किसी एक धर्म जात की नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हाँ ये केवल मुसलमानों का नहीं है, हिंदुस्तान छोड़ के चले जाइए, यहाँ छोड़ के चले जाइए, वहाँ चले जाइए, ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान सिखों का है, हिंदुस्तान ईसाइयों का है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है। यानी कि हमारा भारत हर किसी का है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी हर कौम का कोई भी बंदा हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, हर किसी का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, बल्कि पूरे देश को ये चीज़ मालूम है कि हाँ, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, हिंदुस्तान हर किसी का है। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जो हिंदुस्तान की मिट्टी में है, वो हर किसी का है। तो मैं बताना चाहता हूँ 5 महान सेनानियों का मैंने नाम लिया, जिन्होंने ये साबित किया है कि भारत की आज़ादी किसी एक धर्म, जाति या क्षेत्र की नहीं है, बल्कि पूरे देश की साझा लड़ाई थी। अशफाकुल्ला खान की कुर्बानी, मौलाना आज़ाद का नेतृत्व, खान अब्दुल गफ्फार खान का अहिंसा, बेगम हजरत महल की वीरता और मौलाना हसरत मोहानी का क्रांतिकारी संघर्ष, ये सभी हमारे आज़ादी की कहानी के अमूल अध्याय हैं। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखें और आने वाली पीढ़ियों तक उनकी सच्चाई कहानी पहुँचाएँ, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियों को ये चीज़ पता रहे कि मुसलमानों ने, हमारे दादा अजदाद ने, हमारे अब्बा अजदादों ने किस तरीके से हमारे देश के लिए, मुसलमानों ने किस तरीके से कुर्बानी दिया, ताकि हमारे आने वाले बच्चों को, आने वाले नए जनरेशन को ये चीज़ें मालूम हो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर कि कोई शहीद हुआ है तो हमारे भी अपने भी बहुत सारे शहीद हुए हैं। ये हमारे बच्चों को आज के टाइम पे नहीं बताया जाता है। ये मुसलमानों का मतलब इस तरीके से नाम गायब कर दिया गया है। हालांकि आप जा कर के देखें, इंडिया गेट के पर जा कर के देखें, कितने मुसलमानों का, हज़ारों मुसलमानों का वहाँ पे नाम लिखा हुआ है। आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। लेकिन इस तरीके से गायब कर दिया गया है, मार्केट से इस तरीके से गायब कर दिया गया है कि मतलब पता ही नहीं चले कि हाँ, मतलब कितने लोग शहीद हुए हैं देश के नाम पर। बट खाली कुछ लोगों को हाईलाइट किया जाता है, जिससे हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, मुसलमानों का कोई योगदान ही नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, हम लोगों को तो नहीं लगता है खैर, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जिसमें मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान देश के लिए है। देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे बहुत बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया है तो मुसलमानों ने दिया है। जिनका मैंने अभी 5 स्वतंत्रता सेनानियों का जिनका मैंने नाम गिनाया, मैं उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अगर देश के लिए उन्होंने अपना खून नहीं बहाया होता, उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी नहीं दिया होता, तो आज हम लोग हिंदुस्तान के नहीं होते। आज हम लोग हिंदुस्तान के नहीं होते, पता नहीं कहाँ होते। हो सकता है किसी दूसरे देश में होते या किसी दूसरे देश में चले गए होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा देश है और मैं हिंदुस्तान में ही रहूँगा और हिंदुस्तान के मिट्टी में ही मुझे दफन होना है और हिंदुस्तान के मिट्टी में ही रहना है, हिंदुस्तान के लोगों के साथ रहना है। जिनको जो कहना है वो कहें, बट हिंदुस्तान मेरा था, हिंदुस्तान मेरा है और हिंदुस्तान मेरा ही रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू बिहार डिजिटल फैक्ट्री।